प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके बीच में हाजिर हैं। आज के जो मैथ के प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हर क्लास में आपको मिलने वाले हैं। जो प्रक्रिया इन प्रश्नों के साथ, इन क्वेश्चनों के साथ होगी, वो प्रक्रिया आप 6, 7, 8, 9, 10 में और इसके अतिरिक्त अन्य कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ध्यान से देखें, समझें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आज का जो है प्रश्न है 400। पहला प्रश्न है 401 की होल घात 3 है का मान ज्ञात करना है। अब देखिए, इसमें जो एक सूत्र लगता है, एक फार्मूला ये लगता है जो हम पिछले क्लासों में इनका जो है पूरा डिटेल आपको बताए हैं। a प्लस बी की होल घात 3 ये होता है a की घाते 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab और एक ब्रैकेट में a प्लस b होता है। इन्हीं के साथ हम का प्रयोग करके, इन्हीं सूत्र फार्मूला का प्रयोग करके हम ये प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि 400 प्लस 1 इनका होल घात होगा 3। अब देखिए, इसमें हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र हमारा क्या होता है, a प्लस बी की होल घात 3 ये बराबर होगा a की घाते 3 प्लस b की घाते 3 प्लस 3ab और फिर एक ब्रैकेट में a प्लस b होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये होगा। तो हम इन्हीं का प्रयोग करेंगे। a के स्थान पे हमारा 400 है, b के स्थान पर हमारा 1 है। ठीक है, तो देखिए हम फिर लिखेंगे 400 के घाते 3, 400 की घाते 3 होगा और प्लस 1 की घाते 3 होगा और प्लस 3 होगा। फिर गुणा का इसके इनके बीच में गुणा का निशान रहेगा। तो ये का मान है 400 और बी का मान है 1। फिर एक ब्रैकेट में होगा 400 और प्लस 1 होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम हम इसी सूत्र के अनुसार हम इसमें रखेंगे। 401 को हम इस प्रकार तोड़ेंगे, 400 प्लस 1 और घात जो यहाँ 3 है वही घात हम यहाँ रखेंगे। फिर वही फार्मूला हम यहाँ करेंगे। उसके बाद अभी में कैलकुलेशन होगा, गणना होगा, जोड़ना, घटाना या गुणा करना का होगा, जो भी होगा हम इसमें करेंगे। तो देखिए, 400 का घात 3 है तो ये हो जाएगा 400 गुणे 400 और गुणे 400, यानी जो घात 3 है जितनी बार घात है उतनी बार इसका गुणा होगा। ठीक, अब देखिए 1 की घात 3 है तो हम 1 की घात गुणा करेंगे 3 बार तो उसका मान 1 ही होगा। अब देखिए, इसमें 3 और 400 और 1 का गुणा होगा, यानी 4 3 1200 हो जाएगा। प्लस का निशान लगेगा और 1200 ये हो जाएगा। और ये क्या है, 400 प्लस 1 है। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट में बंद है, यहाँ पे गुणा का निशान है। अब देखिए 400 गुणे 400 गुणे 400 इनका गुणा होगा तो 4 चौक 16 और 16 चौक को 64 हो जाएगा। अब देखिए कि 2 जीरो यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 6 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये 6 जीरो हो जाएगा। अब क्या बचा है, देखिए यहाँ 1 है और ये है 1200। अब 1200 के बाहर है और ब्रैकेट में 400 प्लस 1 है तो ये 1 हम यहाँ लिखेंगे। और फिर यहाँ है जो 1200 है, इनका हम यहाँ गुणा करेंगे 1200 का। तो 1200 यानी 1200 का 4 में गुणा होगा तो 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, 12 चौक 48 ये हो गया और 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें है तो 4 जीरो ये हो जाएंगे। ठीक, अब उसके बाद प्लस का निशान होगा, 12 का गुणा हम इसमें करेंगे तो 12 एक कम 12 हो जाएगा और डबल जीरो हो तो डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे देखिए 64 लिख के 6 जीरो है, यहाँ 1 है, यहाँ 48 लिख कर 4 जीरो है और यहाँ 12 लिख कर 2 जीरो है। हम इनको सभी को बारी बारी से नहीं, अंक के नीचे अंक लिख कर साफ साफ जोड़ेंगे, हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर जोड़ने में कहीं अंक के नीचे अंक लिखने में गड़बड़ हुई तो फिर आंसर हमारा मिलेगा नहीं। तो 64 के बाद 6 जीरो है, साफ साफ हम 6 जीरो लिखेंगे। ठीक, 48 के बाद 4 जीरो है
तो हम 4 जीरो इधर लिखेंगे, उसके बाद हम 48 लिखेंगे। ठीक है, इधर से हम पूरा सटा के लिखेंगे, इधर जो छोटा बड़ा होगा इधर रहेगा। उसके बाद यहाँ 12 डबल जीरो है, तो 12 डबल जीरो लिखेंगे, और उसके बाद केवल हमारा यहाँ 1 है। ठीक है, अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम इनको जोड़ देंगे। देखिए ये हो गया 1, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 2, और ये हो गया 1। अब ये होगा 8, और ये होगा 4, और फिर ये होगा 4, और फिर ये होगा 6। हमारा इसका आंसर ये होगा। ठीक, एक बार और देख लीजिए। 401 की होल घात 3 है, हमने उसको तोड़ कर लिखा 400 प्लस 1। उसके बाद ये सूत्र है ये प्लस बी की होल घात 3, तो ये होता है ए की घात 3 बी की घात 3 प्लस 3 ए बी प्लस एक ब्रैकेट में ये प्लस बी हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसको करते चले गए हैं। 400 ए के स्थान पर हमारा 400 है, तो हम इसकी घाते 400 की घाते 3 लिखा है, फिर 1 की घाते 3 लिखा है, फिर 3, और ये का मान 400 है, बी का मान 1 है, तो 400 और प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो गया। फिर इनका हम अगर गुणा करेंगे 400 गुणे 400 गुणे 400 3 बार, तो 64 और 60 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो वो 1 की घात 3 है, इनका मान 1 ही हो जाएगा। अब ये 1200 है, और ये 400 है प्लस 1 है, तो 1200 का 400 में गुणा हुआ, तो देखिए 2 जीरो इसमें है, 2 जीरो इसमें है, और 12 और 4 का गुणा होगा तो 12 चौक 48 हो जाएगा, और 4 जीरो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ 1200 हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ करना कुछ नहीं, सबको सीधे सीधे अंक के नीचे अंक लिखकर और जोड़ लेना है। अधिकतर गलती इसी में होती है, जो अंक के नीचे अंक लिखते नहीं है और जोड़ने में वो बस वही गड़बड़ हो रहा है। इधर से जिधर से इकाई गिना जाता है, इकाई दहाई, उधर से हमारा पूरा सीधा रहे, अंक के नीचे अंक रहे, साफ साफ, और इधर चाहे हमारा खाली ऊंचा रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनको जोड़ लीजिए, 1, फिर 0, फिर 2, फिर 1, फिर 8, 4, 4 और 6, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो था पहला क्वेश्चन। अब चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, सर्वसम्मिका यानी 101 की घात 3 सर्वसम्मिका की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वसम्मिका हमारी क्या है? सर्वसम्मिका हमारी यही है, ये प्लस बी की घाते 3, और ये बराबर क्या होता है? ए की घाते 3 प्लस बी की घाते 3 प्लस 3 ये और बी, और एक ब्रैकेट में ये प्लस बी। यही हमारी सर्वसम्मिका है। इसको हमने पूरा डिटेल आपको लिखकर बताया है कि ये कैसे हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। ये तो 101 है, तो 101 यानी 100 और प्लस 1 होगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब हम वही लगाएंगे, हमारे ए के स्थान पर क्या है? 100 है, और बी के स्थान पर हमारा 1 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए की घाते 3 तो ए की स्थान पर 100 है, तो हमारा हो जाएगा 100 की घाते 3, फिर 1 की घाते 3 होगा। ठीक है, तो 1 की घात 3 हो गया, प्लस 3ab यानी 3 होगा, ए का मान कितना है? 100 होगा, और बी का मान 1 होगा, फिर एक ब्रैकेट में होगा 100 प्लस 1। चलिए ये हो गया। अब देखिए इनका हम गुणा कर लेंगे, ए की घात 3 है, तो इसका मतलब है कि 100 की घात 3 है, तो ये होगा 100 गुणे 100 और गुणे 100 होगा, 3 बार ये होगा। फिर हमें 1 की घाते चाहे 3 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1 हो, तो उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 और गुणे 100 है, फिर 1 है, तो 3 का गुणा 100 में होगा, तो ये हो जाएगा 300, ब्रैकेट के अंदर है 100 प्लस 1 है, यानी 100 पर धन 1 है। ठीक, अब देखिए 300 ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है 100 प्लस 1 है, तो ये 300 का इसमें गुणा होगा,
अब देखिए 100 यानी 100 का गुणा 3 बार हुआ है तो 1 है तो 1 होगा। और कितने जीरो, 2 2 4 2 6, तो ये 6 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, 2 2 4 और 2 6 जीरो हो गए। और फिर +1 हो गया। और ये है 300 का गुणा 100 में होगा तो +300 3 होगा। और 2 जीरो ये तो 4 जीरो ये हो जाएंगे। और +100 का गुणा 1 में हो, 300 का गुणा 1 में होगा, ये 300 का इसमें आएगा तो ये हो जाएगा 300। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट भी खुल गया है और इसमें कुछ करना नहीं है, सबको हम नीचे ऊपर लिख के अंक के नीचे अंक लिखकर हम इनको जोड़ लेंगे। एक के यहाँ कितना जीरो है, 6 जीरो है, तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे और उसके बाद 6 जीरो लिखेंगे। ठीक है, 2 2 4 2 6 जीरो हो गए। अब यहाँ कितना है, 3 है और 4 जीरो है, तो 4 जीरो और यहाँ 3 लिखेंगे। और फिर यह 3 डबल जीरो है, 3 और डबल जीरो है। और फिर कितना है, 1 है। ठीक, अब देखिए इनको जोड़ दीजिए। ये तो 1 हो गया और ये हो गया 0 और ये हो गया 3 और ये हो गया 0, फिर ये हो गया 3 और फिर 0 1। यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 10,30,301 हमारा ये आंसर हुआ। खासियत इसमें है जोड़ने वाला और इस सूत्र में रखने वाला। ठीक है, अब देखिए फिर एक बार देख लीजिए, ये था 101 की घात 3 सर्वसम्मिका की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। तो सर्वसम्मिका हमारा क्या होता है, a+b की घाते होल घात 3 होता है। अब देखिए इसका फिर फुल फॉर्म क्या होगा, नहीं पूरा इसका डिटेल क्या होगा, किस तरह से इसका सूत्र होगा। अगर ये है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसके स्थान पे a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab और एक ब्रैकेट में a+b होगा। ठीक है, तो 100 + 1 हमने इसको तोड़ दिया है 101, यानी 100 में 1 जोड़ेंगे 101 हो जाएगा। a के स्थान पे 100 है, b के स्थान पर 1 है, तो हमने इसकी घात 3 किया 100 की, फिर 3 की घात 1 की घात 3 हुआ, फिर 3ab, फिर a+b हो गया, यानी a के स्थान पर 100 b के स्थान पर 1 हो गया। इनका 3 बार गुणा किए हैं 100 × 100 × 100 और फिर यहाँ 1 की घात 3 है, इनका मान 1 हुआ, 300 हुआ और 100 + 1 हो गया। अब देखिए इनका हम गुणा किए तो 160 यानी 1660 हो गया, 1 हो गया। और इनमें 300 है, 300 का गुणा 100 में होगा तो 3 और 4 जीरो होगा, यहाँ 100 300 होगा। फिर इन अंक के नीचे अंक लिखे हैं, 1 लिखकर 6 जीरो है, 2 2 4 2 6 और 3 लिखकर 4 जीरो है, 3 लिखकर अगर 4 जीरो है, फिर 3 लिखकर 2 जीरो है, फिर ये वाला है, इनको सीधे सीधे जोड़ दिया। ठीक है, ये और ये, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो था दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से है, तीसरा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से है। 201 की होल घात 3 सर्वसम्मिका की सहायता से मान ज्ञात करना है। अगर हम इनका इस तरह से भी मान ज्ञात कर सकते हैं, 201 की घात अगर 3 है तो हम इसको लिखेंगे 201 × 201 और 201, लेकिन ये सर्वसम्मिका का गुणा नहीं, मतलब की सहायता से इसका मान नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये इस तरह से बता रहे हैं कि जिस तरह से ये +b का होल घात 3 होता है, उसी तरह यानी a की घात 3 + b की घात 3 + 3 ये b और एक ब्रैकेट में a + b होता है। इस प्रकार से ये हमारी सर्वसम्मिका इसे कहते हैं और ये हमारा गणितीय का गुणा है। ठीक, गणितीय गुणा है। तो अगर हम इसका हल इस तरह करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, हम इसका हल इस प्रकार से करेंगे, यानी 201 को हम a+b के रूप में बनाएंगे। तो 201 का a+b का रूप कैसे बनेगा, यानी 200 + 1 होगा। अब इसकी घाते 3 होगा। अब हम इस सूत्र में रखेंगे, a के स्थान पर हमको क्या मिल रहा है 200 और b के स्थान पर हमको क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। तो हम लिखेंगे 200 की घाते 3 और +1 की घाते 3 और +3 होगा, यानी 3 होगा, ये के मान गुणे ये के मान हमारा 200 है
और b का मान 1 है। और ठीक है, आप फिर एक ब्रैकेट में 200 और प्लस 1 हो जाएगा इस प्रकार से। आप देखिए 200 की घात 3 है तो हम लिखेंगे 200 गुणे 200 गुणे 200 और फिर 1 की घात 3 है तो ये हो जाएगा 1 और फिर प्लस 200 का गुणा 3 में होगा तो 2 3 600 हो जाएगा। ठीक, और इधर है 200 प्लस 1 है। ठीक, अब क्या होगा देखिए 200 गुणे 200 गुणे 200 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। और जितने जीरो हैं 2 2 4 और 2 6 तो 6 जीरो यहाँ होंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्लस 1 अपने स्थान पर रहेगा। 600 का गुणा हम 200 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा। और 2 जीरो इनका रहेगा, 2 जीरो इनका रहेगा, यानी कि 4 जीरो भी रहेंगे। ठीक, अब देखिए 600 का गुणा 1 में हो जाएगा तो प्लस 600 हो जाएगा। अब हम इनको अंक के नीचे अंक लिखकर नीचे ऊपर लिख के सीरियल से जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हम लिखेंगे 8, 8 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो हम 6 जीरो साफ साफ लिखेंगे। अंक के नीचे अंक लिखेंगे तभी हमारा सही से जोड़ होगा, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 12 के आगे 4 जीरो है तो हम 4 जीरो इधर लिख लेंगे और फिर 12 लिखेंगे। ठीक है, 4 जीरो हो गया। उसके बाद 6 डबल जीरो है तो 6 डबल जीरो हो गया। उसके बाद केवल 1 है, 1 हो गया। अब इनको आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10,00,000 81,20,601 हमारा आंसर आया है इसका। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। और आप फिर एक बार और इसको देख लीजिए कि कैसे कैसे क्या बना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 201 का घात 3 सर्वसम्मिका की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। आप पहले समझ लीजिए सर्वसम्मिका क्या होता है। सर्वसम्मिका ये लिखा है ए प्लस बी की होल घात 3, तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3ab या एक ब्रैकेट में वो ब्रैकेट में ए प्लस बी होगा। ये है हमारी सर्वसम्मिका। ठीक है, अब देखिए क्या करना है क्या करना है कि 201 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 200 प्लस 1। ठीक है, और उसकी होल घात 3 है। ये हमारा सर्वसम्मिका बन गया। ठीक, सर्वसम्मिका बन गया तो 200 की घात 3 हम लिखेंगे इस प्रकार से, फिर 1 की घात 3, फिर 3 ये भी 3 लिखेंगे, 200 लिखेंगे और 1 लिखेंगे और 200 प्लस 1 एक ब्रैकेट में रहेगा। ठीक, अब इनका गुणा किए हैं तो 8 और 6 जीरो है प्लस 1 है, फिर 12 4 जीरो है, 12 और 4 बार जीरो है, फिर यह 600 है। फिर इनको हम अंक के नीचे अंक लिखकर सब सीरियल से जोड़ दिए हैं तो हमारा 81,20,601 आंसर आ गया। अगर हम इस तरह से भी गुणा करते तो आंसर यही आता, लेकिन ये हमारा सर्वसम्मिका नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है। अगला चौथा क्वेश्चन है 302 की होल घात 3 का सर्वसम्मिका की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। सर्वसम्मिका की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। अब हमारी सर्वसम्मिका क्या होती है आप लोग जानते ही हैं। एक बार हम यहाँ फिर लिख रहे हैं ए प्लस हर प्रश्न में हम लिख रहे हैं कि देखते रहें और याद करते रहें, आपको याद हो जाएगा, बार बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। यानी इनकी घात 3 ए प्लस बी की घात 3। अब ये होता है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस 3 ये और बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह हम इसी को रखेंगे। 302 है, हम इस रूप में रखेंगे यानी ए प्लस बी के रूप में, तो ये हो जाएगा 302 का घात 3 का हम इस प्रकार करेंगे 300 प्लस 2। ठीक है, अब इनकी घात 3 रखेंगे। अब इसी प्रकार से हम इनको करते चले जाएंगे। देखिए ये के स्थान पर 300 है तो हो जाएगा 300 की घाते 3 और प्लस
2 के बी के स्थान पर 2 है, इनकी घात 3 होगा, प्लस 3 ए के स्थान पर क्या है 3 ए बी, तो 3 ए के जगह पर 300 है, 300 और गुणे बी के कितना मान है, बी का मान 2 है, फिर 300 प्लस 2 ये हो गया। ठीक है, अब देखिए इनका हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, जितनी घातें हैं उतनी बार गुणा करना होता है, यानी कि 300 गुणे 300 और गुणे 300, यही इसका मान होता है। अब फिर 2 का गुणा हम करेंगे 3 बार, 2 गुणे 2, 1 2 3 ये हो गया, और प्लस देखिए 3 का 303 है, यहाँ 2 है, तो 3 तिरिका 9 और 9 दूनी कितना हुआ 18, और 18 के आगे डबल जीरो रहेगा, ये डबल जीरो है, और फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या है 300 और प्लस 2 है। ठीक है, ये प्लस 2 है, 300 प्लस 2, अभी 1800 का इसमें पूरे में गुणा होगा। ये देखिए इनका 300 300 300, तो इनका गुणा कितना हो जाएगा, 3 तिरिका 9 तिरिक 27 होगा, और जीरो कितने होंगे 6 जीरो होंगे, 6 जीरो होगा। अब देखिए यहाँ कितना है, ये अब देखिए ये तो इतना हो गया 300 300 300 का गुणा यानी 27 और बगल में कितने जीरो रहेंगे 6 जीरो रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 8 होगा, ये 8 रहेगा, फिर इसके बगल में प्लस का चिन्ह रहेगा ये वाला, और 1800 का गुणा 300 में होगा तो और कितना होगा 18 3 54, 18 3 54 हो जाएगा। ठीक है, और 2 जीरो ये रहेंगे, 2 जीरो ये रहेंगे, यानी कि 4 जीरो ये हो जाएगा, और 18 का गुणा 2 में होगा तो कितना होगा 18 दूना 36 होगा। और यहाँ तो जीरो है नहीं, लेकिन ये 2 जीरो रहेंगे। ठीक, अब देखो, अब वही चीज़ हम लिखेंगे, अंक के नीचे अंक लिखकर साफ साफ जोड़ेंगे, यानी कि 27 लिखेंगे, 27 के बगल में कितने जीरो हैं 3 3 6 जीरो हैं, तो 6 जीरो ये हो गए। ठीक, अब देखिए यहाँ 54 है, 54 के बगल में कितने जीरो हैं 4 हैं, तो ये 4 है, 54 के बगल में 4 जीरो हैं। ठीक है, और फिर यहाँ 36 है, 36 के बगल में 2 जीरो हैं। ठीक है, 36 डबल जीरो है, और ये कितना है ये 8 है। अब इनको इनका करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा ये भी 0 है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 7, 2 हो जाएगा। ये कितना होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 2 करोड़ 75 लाख 45,43,608, ये हमारा आंसर हुआ। एक बार और समझ लीजिए। देखिए कह रहा है, चौथा क्वेश्चन है 302 की घात 3 का सर्वसम्मिका की सहायता से मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सर्वसम्मिका क्या होती है, सर्वसम्मिका ये होती है a प्लस बी की होल घात 3, इसका विस्तार इस प्रकार से होता है, इसका विस्तार हमने बताए हैं, a की घात 3 b की घात 3 प्लस 3 ये भी, और ब्रैकेट में a प्लस बी होगा। तो देखिए हम 302 का a प्लस बी के रूप में लिखे हैं, 302 का a प्लस बी का रूप इस प्रकार से होता है 300 प्लस 2 की होल घात 3। अब देखिए 300 हम a के स्थान पर 300 है, b के स्थान पर कितना है 2 है, तो 300 का घाते 3 लिखेंगे। ठीक है, 300 का घाते 3, फिर b के स्थान पर 2 है तो इसकी घाते 3, फिर 3 a का मान 300 है, b का मान 2 है, तो 3 गुणे 300 गुणे 2, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो ये प्लस बी हो क्या मान हो गया 300 प्लस 2 हो गया, यानी हम फिर लिखेंगे इनकी घात 3 है, तो 300 गुणे 300 गुणे 300, इसका मान कितना आया 27, और 6 बार 0 होगा, ये होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इनका गुणा,
तीन तीन तिरका 9 दूनी 18, ये 18 हो गया, ये डबल 0 हो गया और इनका हम जो कहते हैं उसी प्रकार रहने दिया है। ठीक है, अब ये हो गया 27, 6 बार 0, फिर 8 है, फिर इनका हो गया ये 8 हो गया और ये 18, 3 54, 54 और 4 बार 0 हो गया। ठीक है, और फिर 1800 का गुणा 2 में यानी 36 और डबल 0 यानी 3600 हो गया। अब इनको सभी को हम नीचे ऊपर लिख कर आराम से जोड़ दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिखकर तो हमारा ये आंसर इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर हम लिखने में सारी सावधानी रखेंगे, इधर से हमारा सभी सटा के रखेंगे बराबर इकाई की तरफ से, नहीं तो हमारा जोड़ सही आएगा। अगर हम इधर खदर बदर कर देंगे, यहाँ बराबर करेंगे तो हमारा जोड़ गलत हो जाएगा। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये थे आज मैथ के क्वेश्चन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और हर प्रकार की परीक्षाओं में उपयोगी प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भाई लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ अब आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।